नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। मुझे स्माइल इसलिए आ रही इतनी ज़्यादा बिकॉज ये वाली वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या चैनल डाउनलोड मैसेजेस हैं, क्या रीडिंग हम करने वाले हैं। बिकॉज 10-12 ऑलरेडी टेक्स मैं ले चुकी हूँ एंड एक बार तो 8.5 मिनट की वीडियो ऑलरेडी शूट हो गई थी एंड एवरीथिंग। और उसमें कॉल आ गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल आ गई। एंड उससे पहले जो मैंने 9 टेक्स लिए हैं उसमें कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सो डेफिनेटली देयर इज समबडी। एंड रीडिंग भी यही है, रीडिंग भी यही है कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ऐसे क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। चाहे वो करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है या फिनेंस है। ये जो फोर एरियाज होते हैं हमारी लाइफ के, जिसके अराउंड हमारी लाइफ रिवॉल्व होती रहती है। इन चारों एरियाज में से कोई एक ऐसा एरिया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे आपका करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है या फिनेंस है, कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रिश्ता हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकती है, कुछ भी। आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं। कि ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या अड़चने हैं जिससे आगे चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, मूव नहीं हो रही है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, या हो रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से आप करना चाहते हो। जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जितना मेहनत आप डाल रहे हो, जितनी डेडिकेशन आप दिखा रहे हो उस चीज़ के प्रति, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दो सिनारियो है, या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पा रहा है, चीज़ें आगे मूव नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, या फिर कुछ अड़चने कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो पूरा जोर लगा दिया, बट व्हाट इज दैट समथिंग दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो आज हम यही देखते हैं एंड इट्स बिग 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 कंफर्मेशन कि ये मैं 10वीं 11वीं बारी अब ये शूट कर रही हूँ। देखिए 8.5 मिनट की मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी थी एंड दोबारा से अब ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली ब्लॉकेज तो है, कोई ना कोई ब्लॉकेज तो आपकी अड़चने ज़रूर हैं। वो क्या अड़चने हैं वो देखते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, 1-to-1 रीडिंग नहीं है। प्लीज़ रीडिंग सिर्फ देखिए नहीं, रीडिंग्स को क्लेम करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग्स आप देख रहे हैं लेकिन क्लेम भी कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए बाय लाइकिंग द वीडियोज़ एंड कॉमेंट सेक्शन में आई क्लेम इट डालिए। या फिर आप किसी भी भगवान जी का नाम, जो भगवान जी या एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो ब्लेसिंग्स आएंगे उनको ज़रूर क्लेम करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ टेल मी श्री राम, प्लीज़ टेल मी कि मेरी कलेक्टिव की लाइफ में, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस में जो भी एरिया उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अड़चने क्रिएट कर रहा है उनकी ग्रोथ में, उनकी प्रोग्रेस में, तो वो क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस मेरे कलेक्टिव फेस कर रहे हैं करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ फाइनेंस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। प्लीज टेल मी। हर हर महादेव। ओ माय गॉड। इंस्पायर होइए, ठीक है। जो भी सीख कर रहे हैं इंस्पिरेशन, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंस्पायर करती हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन से ऐसे ऑथर्स हैं या ऐसी बुक्स हैं या ऐसे टॉपिक्स पे बुक्स हैं जो कि आपको इंस्पायर करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन से ऐसे मूवीज़ हैं, पॉडकास्ट है, या फिर कुछ ऐसी लोग हैं, कोई आपका रोल मॉडल है। कौन है ऐसे लोग, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सा ऐसा करियर है, कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि आपको, या रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं कि कौन आपका रोल मॉडल है ना। किसको आपने बनाया हुआ है कि जिसको आपको देख के इंस्पिरेशन आए, जिसको देख के आप इंस्पायर हुए कि हाँ मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे भी इस तरह का रिश्ता चाहिए, मुझे भी इस तरह का बिजनेस चाहिए, इसी तरह से ग्रोथ हो मेरे भी बिजनेस की, या मुझे भी ऐसा करियर चाहिए, है ना। कि कौन है ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ में आपको, हर कोई भी सेक्टर, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किताबें हैं, इंसान हैं, लोग हैं, जगहें हैं जो कि आपको इंस्पायर करती हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो आपको इंस्पायर करती हैं। एट द सेम टाइम
जो आपकी क्रिएटिविटी है, देखिए जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको अपनी क्रिएटिविटी को आउटलेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कि उनका कितना नाम चमक रहा है, कितना नेम फेम या कितने लोगों तक चीज़ पहुंच रही है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आप अगर क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। अपनी क्रिएटिविटी को आउटलेट दीजिए। आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटीज़ बंद रहने के लिए नहीं है। आपको अगर फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफ्स क्लिक करें, पोस्ट करें। डजेंट मैटर कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे, डजेंट मैटर लोग क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी को, डजेंट मैटर। आपको कुछ भी, चाहे आपको अपना घर सजाना पसंद है, आपको वर्क प्लेस सजाना पसंद है, खुद को सजाना पसंद है, कुछ भी, चाहे किसी भी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है, वो स्टिचिंग हो सकती है, वो फोटोग्राफी हो सकती है, डांस हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी पेंट करना आपको अच्छा लग सकता है, या आपको क्रोशिया के साथ कुछ करना अच्छा लगता है, स्टिचिंग करना कईयों को पसंद होता है, कढ़ाई करना, जो भी है ना, वट जो भी है ना, जिस भी तरह से आप ये है एक ही क्रिएटिविटी, लेकिन आप उसको किस फॉर्म में बाहर लेकर आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। तो जिस भी तरह से आपको पसंद है, अपनी क्रिएटिविटी को आउटलेट दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं रेजिलियंस। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है उसको पहचानो। ठीक है, उसको पहचानो। हर किसी के अंदर भगवान जी ने अच्छी चीज़ें भी दी हुई हैं, बुरी चीज़ें भी सब में है। ठीक है, लेकिन कितना किसका लेवल कैसे मेंटेन किसने किया हुआ है और काम कर करके किसकी वैल्यू इंक्रीज करी हुई है, वो अलग बात है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान के अंदर, आई एम टेलिंग यू, हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ भगवान की देन है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। तो अपनी वीकनेसेस को छोड़ के अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा सॉलिड बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पावर दीजिए। ठीक है, रिकवर करो आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि अपनी लाइफ में आप रेजिलिएंट मत बने। ठीक है, कि भाई अपने आप को कम बैक करिए, अपने आप का कम बैक करें, रिकवर करो अपने आप को हील करो। बहुत सारी चीज़ें हील करने के लिए। ठीक है, नेचर वॉक पे चले जाओ, सनराइज देखो, मून देखो, वॉक पे जाओ, ग्रीनरी को देखो, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ नेचर देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशंस करो, क्रिएटिविटी, पेंटिंग करो, डांस करो, कुछ भी करो। एंड फोटोग्राफी का शौक है वो करो, कुछ भी सिलाई कढ़ाई बुनाई जो पसंद है वो करो। लेकिन आप, बहुत सारे एंडलेस तरीके हैं अपने आप को रिकवर करने को, अपने आप को हील करने के। उन चीज़ों पे काम करो, उन चीज़ों पे काम करो। ठीक है, आपको जो भी सेटबैक्स, ठीक है, डेफिनेटली कुछ तो सेटबैक हैं जो कि आपको लगे हुए हैं, चाहे आपके पुराने रिश्ते ने, अगर किसी ने आपको धोखा दे रखा है बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, चाहे वो आपके इमोशंस को बुरी तरह से र्यून कर दिया है, या फिर आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को बुरी तरह से किसी ने र्यून कर दिया है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया किसी के साथ, लेकिन आपके पार्टनर ने, किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, या आपकी किसी बहुत अच्छी जॉब पे लगे थे, वहाँ पर किसी एम्प्लॉय ने आपको पीठ पीछे बैक स्टैप कर दिया, कुछ भी, कुछ भी, या आपकी हेल्थ ने आपको आपको धोखा दे दिया, जो भी है, जिसने भी आपको धोखा दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, माय ब्यूटीफुल लवली स्वीट हार्ट्स, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील योर सेल्फ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसने ही आपके साथ कितना ही गलत कर दिया है। मैं समझ रही हूँ ये बहुत बहुत कहना आसान है, इट इज़ नॉट ईजी कि आप किसी को, कोई जना आपको रातों रात धोखा दे दे, आपकी ज़मीन आसमान पैरों तले से खींच ले, और आपके चाहे फाइनेंसेस जो आपकी हार्ड अर्नड मनी है, उसमें आपने किसी जने को बड़ी भरोसे से, चाहे अपने पैसे किसी को भरोसे से दिए, चाहे अपने इमोशंस किसी को भरोसे से दिए, या किसी पे विश्वास किया, पूरा आपने विश्वास किया कि जो वो इंसान कह रहा है वो सच कह रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं कह रहा, और आपको पता चलता है कि सच का तो उसका कुछ भी नहीं था, ना उसके आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, कहीं दूर दूर से उसका सच का एक्चुअल में वास्ता नहीं था। तो किसी ने आपको कुछ जो भी क्यों ना कर दिया हो, लेकिन माय डियर स्वीट हार्ट्स, यही रूल है, यही रूल है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर स्टोरी। हर किसी की स्टोरी को मैं बहुत आराम से और प्यार से मतलब बता रही हूँ मैं आपको, मैं बहुत अच्छे से, बिकॉज
आई एम हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग जस्ट बीइंग हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक, ठीक है। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, मैं बखूबी आपके दर्द को बिना कहे आपके दर्द को समझ सकती हूँ। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रोसेस ऑल दीज थिंग्स, बट लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको जो भी सेटबैक जिसने भी दिए हैं, यही एक चीज़ है, आपको ही हील करना है। चाहे आपकी खुद की गलती थी, चाहे सामने वाले की गलती थी, लेकिन आपको खुद को खुद ही हील करना है। देर आर वेरियस वे टू रिकवर फ्रॉम द सेटबैक्स, ठीक है, जो कि बहुत सारे नेचुरल मेथड्स, आपको किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसकी 100% रिकवरी होती है ना। तो आप उससे रिकवर करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन चीज़ों को यूज़ करें। नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं है, इनसे बड़ा हीलर कोई नहीं है, बिकॉज ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है। तो भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो सब कुछ। आप भी नेचर हो, भगवान जी ने ही बनाया है, और इस पूरे संसार का सब कुछ करता धरता जो है वो है ये, ठीक है। तो इनको सरेंडर करो, इनको सरेंडर करो, ठीक है। एंड नेचर वॉक्स पे जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ी सूरज की किरणें अपने ऊपर गिरने दो, एंड वार्तालाप कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गूगल कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर वेरियस वेज जहाँ पे आपको किसी को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप बहुत ब्यूटीफुली हील हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आपकी जो सेटबैक्स हैं, जो आपको पहले पहले के जो सेटबैक्स हैं, उसकी वजह से आज की डेट में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बिसाइड्स दी फैक्ट, आप लेना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आपके अंदर सारे गिफ्ट्स हैं, एबिलिटी है, स्किल है, सब कुछ है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। चाहे वो रिश्ते में किसी की तरफ लाइकिंग है, प्यार है, आप किसी को एडमायर कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आपको पुराने रिश्ते का इतना ज़बरदस्त सेटबैक लगा हुआ है। मतलब आपको वो कि कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा ऐसा कुछ, या सामने वाला अब कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ छोड़ दो। अपने करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए, एंड वो तभी हो सकता है जब आप रिकवर करोगे अपने सेटबैक से, और वो बिल्कुल पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल माई डार्लिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन, एंड आपको ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। जिन लोगों को सेटबैक नहीं भी लगे हुए हैं, या जो रिकवर कर चुके हैं, जिन लोगों को सेटबैक नहीं भी लगे हुए हैं, जो लोग रिकवर कर चुके हैं किसी भी तरीके के लॉस से, चाहे फाइनेंस, इमोशंस, या किसी भी हेल्थ, किसी भी तरीके के लॉस से, अगर वो रिकवर कर चुके हैं या ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में, लेकिन उनके लिए ये आ रहा है कि जो भी भगवान ने आपके अंदर देन दी हुई है, जो भी देन भगवान जी ने आपके अंदर दी हुई है, या जो भी स्किल आपके अंदर है, जो भी आपने सीखा हुआ है, जो आपने पढ़ाई करी हुई है, जो आपने सीखा हुआ है, जो आपकी हाथ की कला है, या जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपको नेचुरल गॉड गिफ्ट किए दिया हुआ है, आपको अपने स्किल्स को, अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। किसी की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, अप्रूवल का साइन लेने के लिए मत देखें कि आपको जैसे होता है ना कि भाई कोई घर का इंसान बताएगा, कोई बाहर का इंसान बताएगा, कोई बेस्ट फ्रेंड बताएगी, कोई कज़न बताएगा, कोई भाई बताएगा, कोई बहन बताएगी, कोई मम्मी बताएगी, पापा बताएंगे, है ना, मेंटोर बताएगा, गुरु बताएगा, नहीं, ठीक है। आप अपना दिमाग यूज़ करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें। आपने वापस भी अकेले जाना है, और आप आए भी अकेले थे, मैं सच बता रही हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब भी अगर किसी का है भी, वो यहीं तक सीमित है, वो यहीं तक सीमित है। ये है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है। तो मैं आपको बार बार ये रिमाइंडर दे रही हूँ, बार बार मैं आपको रिमाइंडर कर रही हूँ, अपने आप को ट्रस्ट करो, अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करो, अपने वैल्यूज़ को ट्रस्ट करो, अपने स्किल को ट्रस्ट करो, अपने हार्डवर्क को ट्रस्ट करो, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो स्किल है, जो आपको भगवान की देन है, उसको ट्रस्ट करो। जो आप करना चाहते हो वो करो, किसी के अप्रूवल का वेट मत करो कि आपका वो बताएगा, फलाना रिश्तेदार बताएगा, वो बताएंगे, साथ वाले अंकल बताएंगे, आंटी बताएगी, नेबर बताएगा, रिलेटिव बताएगा, हाँ, है ना, उसका लड़का बताएगा, उसके, कोई किसी को नहीं बताना। यहाँ पे कोई किसी को नहीं बता रहा है, सब जने अपना अपना जीवन जीने आए हुए हैं, एंड ये हमेशा के लिए नहीं हो, आप यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं हो। 84 लाख योनियों के बाद आपको ये जीवन मिला है। 1414 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। एंड ये दोबारा से आपको जीवन इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो जो भी कुछ करना है इसी जीवन में करना है। अपने समय को व्यर्थ ना करें, अपने स्किल को वेस्ट ना जाने दें। ट्रस्ट करें अपने आप को, सिर्फ ट्रस्ट करें और एक्शन लीजिए। सोच सोच के
मत अपने आप को, अपनी एबिलिटी, अपने स्किल को वेस्ट मत करो, डाउट मत करो, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी मत रखो। बी सो मच सिक्योर इन योर सेल्फ दैट यू डोंट हैव टू लुक आउटसाइड फॉर दी वैलिडेशन। किसी की भी वैलिडेशन की, मैं कह रही हूँ किसी की भी नहीं, ना अपने मम्मी पापा बहन भाई घर इमीडिएट जो भी है, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वैसे डिस्कस करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ विद इन योर सेल्फ अबाउट योर एबिलिटीज। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं, क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि नहीं आप ऐसे ऐसे ये है और मैं ऐसे करना चाहता हूँ, करने चाहती हूँ, और कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। और नेक्स्ट क्या आया है आपके लिए, ग्रेस। ठीक है, एंड यू नो लाइफ को एंजॉय करो, ग्रेसफुली चलो, जो भी आप करना चाहते हो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जीना मत भूलो। हर हर महादेव।